जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी उसी को हम बोलेंगे F1 और वही फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है। वेलकम इन ए स्टडी में हूं अरुण कुमार यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 14.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन। मतलब जितने भी क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज में उन सभी का सॉल्यूशन हम इसी वीडियो में देखेंगे और बिल्कुल इजी तरीके से मैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा और बेसिक कॉन्सेप्ट साथ के साथ बताता रहूंगा। तो अगर आप में से कुछ लोगों को मैथ से डर लगता है या दिक्कत है तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हम आराम आराम से पूरी एक्सरसाइज को अच्छे से समझेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं फिर बात करेंगे उसके सॉल्यूशन की। देखो जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें हमसे बोला गया है द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ द पेशेंट्स एडमिटेड इन ए हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। मतलब कि हमें एक टेबल दी गई है और टेबल हमें ये दिखाती है कि किस किस एज के पेशेंट एडमिट हुए हॉस्पिटल में किसी ईयर के दौरान। ठीक है, जैसे कि आप देखो टेबल में सबसे पहले लिखा हुआ है एज इन ईयर्स और उसके नीचे लिखा है नंबर ऑफ पेशेंट। जैसे कि जो पहला एंट्री है इसमें वो है 5 to 15 और उसके नीचे लिखा है 6। तो मतलब कि वो पेशेंट जिनकी एज 5 साल से लेके 15 साल के बीच में थी, ठीक, ऐसे ऐसे 6 पेशेंट है। इसके बाद लिखा है 15 to 25, उसके सामने लिखा है 11। मतलब ऐसे पेशेंट जिनकी एज 15 ईयर से लेके 25 ईयर के बीच में थी, ऐसे ऐसे 11 पेशेंट हैं। इसी तरह से आगे का डेटा हमें गिवन है। आगे हमसे क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ द डेटा गिवन अबव, कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मतलब कि हमें मोड भी फाइंड आउट करना है और मीन भी फाइंड आउट करना है जो डेटा हमें गिवन है उसका, और फिर दोनों को कंपेयर और इंटरप्रेट करना है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। हमें दो चीजें निकालनी है, मोड और मीन। ठीक है, तो मोड की बात थोड़ी देर बाद में करूंगा, मीन में पिछली एक्सरसाइज में आपको बता चुका हूं। तो पहले मीन निकाल लेते हैं, फिर मोड में डिटेल में पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि मोड क्या होता है, कैसे निकालते हैं, फिर मोड निकालेंगे। लेकिन पहले मीन की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब मीन निकालने के लिए पिछली एक्सरसाइज जैसे अगर आपने देखी है वीडियोस तो आपको पता होगा कि हमें एक्सआई तो चाहिए ही चाहिए होता है। ठीक है, चाहे हम कोई सा भी मेथड लगाए, जो भी 3 मेथड हमारे सिलेबस में है। तो मुझे पहले एक्सआई निकालना है। एक्सआई को बोलते हैं क्लास मार्क। ठीक है, तो एक्सआई का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अभी जो मेन फोकस रहेगा इस एक्सरसाइज का वो मोड पे रहेगा। फिर भी इसमें मीन भी पूछा है तो मैं मीन निकाल देता हूँ, फिर डिटेल में बात करेंगे मोड की। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो क्लास मार्क यानी एक्सआई है इसमें आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ो और आधा कर दो। लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या होती है, जो ये क्लास इंटरवल गिवन है। ठीक है, किताब में इसको क्या बोला गया था, देखो किताब में से बोला गया था एज इन ईयर्स, क्योंकि जो एज दी गई है वो ऐसे इंटरवल में है तो इसको हम सीआई बोल देंगे और इसके सामने नंबर ऑफ जो पेशेंट है उसे हम उनकी फ्रीक्वेंसी बोल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो एज इन ईयर यानी कि क्लास इंटरवल है, ये यहाँ पर जो पहली वैल्यू है इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट और जो यहाँ पे दूसरी वैल्यू है इसको हम बोलते हैं अपर लिमिट। जैसे इस एंट्री के लिए, इस क्लास के लिए ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। यहाँ के लिए 15 लोअर लिमिट है और 25 अपर लिमिट है। इसके नीचे वाले के लिए ये 25 लोअर लिमिट हो गई और ये अपर लिमिट हो गई। तो ये निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ देना है, लोअर और अपर को, और डिवाइड बाई 2 कर देना है। तो यहाँ पे जोड़ो, 15 और 5 20 हुआ, 20 का हाफ करना है। ठीक है ना, डिवाइड बाई 2, 20 का हाफ कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसी तरह से 25 और 15 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 40, 40 का हाफ कितना हो जाएगा, 20। ये आपको करके नहीं दिखाना होता। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको समझाने के लिए था, आप डायरेक्ट इनकी वैल्यू लिख सकते हो। अब देखो आपको क्वेश्चन में देखना है कि क्या क्लास इंटरवल में हर जगह की हाइट बराबर बराबर है। देखो यहाँ पे 10 का गैप है, 15 में से 5 घटाओ 10 बचेगा, 25 में से 15 घटाओ 10 बचेगा, 35 में से 25 घटाओ 10 बचेगा। मतलब हर जगह गैप बराबर बराबर है। तो जब भी गैप बराबर बराबर हो तब आपको ये सारे कैलकुलेट नहीं करने, आपको एक पैटर्न मिलता है। 10 था, 10 से 20 हुआ तो 20 से क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 से ये 40 हो जाएगा, 40 से ये 50, 50 से ये 60। चाहे आप सबको जोड़ के देखो, डिवाइड बाई 2 करो, यही आएगा। लेकिन ये आपको तभी करना है जब दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो। पहली कि इनके बीच का गैप बराबर बराबर हो, जैसे हर जगह 10-10 का गैप है। दूसरी, जहां पे खत्म हो रहा हो वहीं से दूसरा शुरू हो रहा हो। ये जैसे 25 पे खत्म हुआ है 25 से शुरू हुआ, ये 35 पे खत्म हुआ है 35 से शुरू हुआ। तो पैटर्न आपको तभी फॉलो करने हैं जब गैप बराबर हो और जहां से खत्म वहीं से शुरू। तो एक्स आई आ गया।
अब देखो हमारे पास जो तरीके थे, ठीक है, मीन निकालने के, ठीक है, हल्का सा बता देता हूँ। 3 तरीके थे। एक था डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड में एक्स यानी कि एक्स बार यानी मीन बोलते हैं इसको, ठीक है, मीन का सिंबल है ये। मीन का फॉर्मूला होता था सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई, ये डायरेक्ट मेथड था, ठीक है। इसके बाद था हमारे पास एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड में मीन का फॉर्मूला होता था ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। इसके बाद हमारे पास था स्टेप डेविएशन मेथड, जिसमें हमारे पास फॉर्मूला था ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच। ये तीनों मेथड मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये डायरेक्ट मेथड है, ये एज्यूम्ड मीन मेथड है और ये स्टेप डेविएशन मेथड है। तो अगर आपने इनके बारे में डिटेल में जानना है तो आप पिछली वीडियोस देख लेना 14.1 की। फिलहाल यहाँ पे हमें किसी भी एक मेथड का यूज़ करना है और मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे एज्यूम्ड मीन मेथड, यानी ये वाला, इसका नाम क्या होता है, एज्यूम्ड मीन मेथड। इसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ता है, ए को एज्यूम करना पड़ता है। ए कहाँ से लेते हो आप, ए आप लेते हो जो एक्स आई वाला कॉलम है उसमें बीचों बीच जो वैल्यू आ रही है। जैसे यहाँ पे 10 और 20 दो एंट्री ऊपर वाली हटा दो, 50 और 60 नीचे वाली दो एंट्री हटा दो, बीच में 2 लोग आ रहे हैं यहाँ पे। अगर बीच में एक आता तो कोई कन्फ्यूजन नहीं, उसी को हम ले लेते ए, लेकिन यहाँ पे बीच में 2 लोग आ रहे हैं, 2 उधर से हटाया 2 इधर से। अब इन दोनों में से किसी को भी ए ले सकते हो, आपकी मर्जी, आप 40 को ए ले लो, आपकी मर्जी आप 30 को ए ले लो, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर इसको एज्यूम कर लिया कि ये ए है हमारा, तो मैंने यहाँ पे लिखा लेट ए इज इक्वल टू 30, ठीक है। अब देखो ए तो हमें मिल गया फॉर्मूले में रखने के लिए। अब मुझे क्या चाहिए, डी आई भी चाहिए भाई। अब डी आई क्या बवाल है देखते हैं। डी आई जो होता है ये होता है एक्स आई माइनस में ए, ठीक है। जो हमने ये क्लास मार्क निकाला एक्स आई, इसमें से ए को माइनस करते जाओ, ठीक है ना। सब में से ए कितना है हमारा 30, यानी कि इस सारी एंट्री में से 30 माइनस होगा। तो यहाँ पे शुरुआत यहाँ से करो, जिसको ये माना है 30 माइनस 30 0, 20 में से 30 माइनस करोगे -10, 10 का गैप है, ठीक है। 10 में से 30, सब में से 30 माइनस करना है, माइनस का 20, ठीक है। 40 में से 30 10, 50 में से 30 20, 60 में से 30 30, ठीक है। अगर ये गैप बराबर है, अगर ये गैप बराबर है तो यहाँ पे सामने 0 लिखो, जितने का गैप है। जैसे 10 का गैप है तो 10 का टेबल लिख दो ऊपर, 10 20, फिर नीचे भी 10 20 30, ऊपर माइनस लगा दो, नीचे प्लस लगा दो, ठीक है। ये ट्रिक आप अपना सकते हो अगर आप सारा कैलकुलेट नहीं करना चाहते हो। फिर से बोल रहा हूँ, अगर ये सारे गैप बराबर है तो आपको जो आपने ए माना है उसके सामने 0 लिखना है, और जो गैप था, ठीक है, डी आई कैसे निकलेगा, जो गैप था 10 का उसका टेबल लिखो। अगर 20 का गैप होता हम 20 का टेबल लिखते, 30 का गैप होता 30 का टेबल लिखते। तो 10 का टेबल 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, ऊपर माइनस लगा दो, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, नीचे प्लस लगा दो, यानी कि पॉजिटिव आएंगी, ये नेगेटिव आएंगी, ठीक। अब देखो फॉर्मूले में मुझे एफ आई डी आई भी चाहिए। एफ आई डी आई का मतलब क्या हो गया, यानी कि एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और क्या, ठीक है। तो एफ आई डी आई, एफ आई कहाँ है, ये वाला कॉलम, डी आई कौन सा है, ये वाला कॉलम, ठीक है। तो 6 इंटू 20 कैसे करोगे, 6 2 जा 12, एक 0 है यहाँ पे 20 के पास, लगा दो माइनस का। 11 इंटू 1 11, एक 0 है, लगा दो माइनस का। 20 इंटू 0 21 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0। 23 इंटू 1 कितना हो जाएगा 23, और यहाँ पे 0 भी है, 0 लगा दो। 14 2 जा 28, एक 0 है, एक 0 लगा दो। 5 3 जा 15, एक 0 है, एक 0 लगा दो, ठीक। तो यहाँ से अभी मिटा देते हैं, थोड़ी जगह ऊपर लिखेंगे फॉर्मूला। अब देखो फॉर्मूले में क्या है, एक्स बार यानी इसको बोलते हैं मीन, ठीक है। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। इसको हम कौन सा मेथड बोलते हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड। फिर से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब इसमें मुझे क्या चाहिए, सिग्मा एफ आई यानी कि फ्रीक्वेंसी का सम। देखो ये जो सिग्मा होता है इसका मतलब होता है समेसन, यानी सबको ऐड कर दोगे, प्लस कर दोगे, ठीक है ना, जितनी भी एंट्री है जिसके सामने ये लग गया। तो यहाँ पर देखो सिग्मा किसके सामने लगा, एफ आई के। तो सिग्मा एफ आई का मतलब हो गया कि जो एफ आई वाला कॉलम है सबको ऐड कर दो, ठीक। तो ऐड कर लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है। 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20, 20 का हुआ 0, कैरी गया 2, तो जो कैरी गया था 2 और ये 1 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8। बिल्कुल धीरे धीरे कैलकुलेशन करो, बिना हेजिटेशन से, बिना जल्दीबाजी किए, कैलकुलेशन में एरर नहीं आएगा, ठीक है।
दूसरी चीज़, अगर आपको एरर नहीं करना है कैलकुलेशन में तो एक बात ध्यान रखना, जब आप इनको लिख रहे हो तो यूनिट डिजिट के नीचे जस्ट यूनिट डिजिट आए, ठीक है ना, और टेंस अलग हो। मतलब कि मान लो मुझे ऐसे ऐड करना है, ऐसे कॉलम में लिख रहा हूँ, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत बार हम टेढ़ा मेढ़ा लिखते हैं, बाद में फिर ध्यान देते हैं कि इसको इसमें ऐसे जोड़ना है। इससे बढ़िया आप सीधा सीधा लिखो, ऐसे लिखोगे गलती होगी, ठीक है। देखो मैंने कैसे लिखा है, बिल्कुल यूनिट प्लेस के नीचे यूनिट प्लेस, फिर दूसरा अलग, तो ऐसे गलती होने के चांसेस कम होते हैं। चलो ये तो आ गया सिग्मा एफ आई। अब हमें एक और चीज़ चाहिए, सिग्मा एफ आई डी आई। सिग्मा एफ आई डी आई किसके आगे सिग्मा लगा हुआ है, एफ आई डी आई के, तो किसको जोड़ेंगे, एफ आई डी आई वाले कॉलम को, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कुछ चीज़ें तो नेगेटिव है, कुछ चीज़ें पॉजिटिव हैं, तो नेगेटिव को अलग जोड़ लो, पॉजिटिव को अलग जोड़ लो, फिर दोनों का देखो क्या आंसर आएगा। चलो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं, ठीक है, तो ये 0 0 0 हुआ, 2 और 1 3 हुआ, 1 और 1 2 हुआ, माइनस का 230। और इन सबको जोड़ूं, या फिर एक काम करते हैं, देखो यहाँ से तो माइनस का 230 आ रहा है, प्लस वाले में यार पहले से ही प्लस का 230 है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे, जीरो हो जाएगा इनका, ठीक है ना। माइनस 230 और ये प्लस का 230 तो जीरो हो गया, मतलब इन दोनों ने मिलकर माइनस का बनाया, और ये प्लस का जीरो, यही दोनों एंट्री बची, तो यार इन दोनों को जोड़ लो बस। तो 0 और 0 0, 8 5 13 का 3 हासिल 1 2 और 1 3 और 1 4। फिर से बता रहा हूँ, देखो ये अकेले ने इन दोनों को बैलेंस कर लिया, इन दोनों को हमने जोड़ लिया, ठीक है ना। तो यहाँ से इन सब को ऐड करने के बाद, ठीक है ना, जो माइनस से कट गया उसको हटाने के बाद क्या बचा, प्लस का 430। चलो ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, यहाँ पे रख देंगे, तो मीन इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है, 30 है, ए को क्या बोलते हैं, एज्यूम्ड मीन, ठीक है ना। और सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू क्या है, 430 डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई फ्रीक्वेंसी, सारी फ्रीक्वेंसी का सम कितना है, 80, यानी कि 80। एक जीरो से एक जीरो गया, क्या बचा हुआ है, 43 डिवाइड बाई 8। क्या करना है आपको भाई, डिवाइड कर लेना है, ठीक है। इसको अलग पेन से करते हैं, थोड़ा अलग कलर के मार्कर से। तो यहाँ पर ऊपर क्या बचा हुआ है, 43, और नीचे क्या बचा हुआ है, 8। कैमरे में आ रहा है ना, हाँ ठीक है। तो 8 5 जा 40, कितना बचा यहाँ पे, 3 पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगा दो। 8 3 जा 24, कितना बचेगा, 7 6, ठीक है, कितना बचेगा 6, पॉइंट लगा है 0। 8 7 जा 56, कितना बचेगा 4, पॉइंट लगा है 0। 8 5 जा 40, मतलब काटने के बाद इनको, ठीक है ना, 43 डिवाइड बाई 8 कितना आ रहा है, 5.375। जो ये 30 है, ये तो ऐसे ही रहेगा। 43 को आपने 8 से डिवाइड किया, 0 0 कट गया था, तो ये आंसर आया, क्या आंसर आया, 5.375, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, इन दोनों को ऐड करोगे 35.375, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मीन, ठीक है। तो यहाँ पे मीन आ गया 35.375। अब बात करेंगे मोड की, ठीक है ना। अब मोड के लिए जगह बनानी है मुझे, तो यहाँ पे इन सबको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो मोड के लिए मुझे एक्सआई वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो मैं ये टेबल भी मिटा दे रहा हूँ, ठीक है ना, समझाने के लिए। मोड को हम पहले डिटेल में समझेंगे, बेसिक उसका कि मोड क्या है, क्या होता है और कैसे फाइंड आउट करेंगे, फिर वो देखेंगे, ठीक है ना। फिलहाल जो मीन आया था, ठीक है, कहीं पे नोट कर लेते हैं। मीन को मैं यहाँ पे नोट कर ले रहा हूँ। एक्स बार कितना आया हमारा, 35.37, ठीक है। चाहो तो आप तीसरी डिजिट भी लिखो, नहीं तो इसको गायब कर दो, कोई दिक्कत नहीं, राउंड ऑफ हो जाएगा। चाहो तो आप लिख भी दो, ठीक है। तो मीन, क्योंकि कंपेयर करना है मोड और मीन का, तो वैल्यू हमें याद रहनी चाहिए। सबको मिटाने से पहले मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए मोड निकालने के लिए, उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो, जब भी आपको डेटा ऐसे क्लास इंटरवल यानी ऐसे गैप में दिया होता है, तो मोड निकालने के जो कुछ भी आपको चाहिए सब मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इनको मैं भी थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करूंगा। पहले बात करते हैं क्लास 9th में जो आपने पढ़ा था। जैसे क्लास 9th की बात करते हैं, अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे इनके, अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ठीक है। मान लो आपको डेटा गिवन होता 3 2 2 1 2 5 2, और यहाँ आपसे पूछा जाता मोड बताओ। तो क्लास 9th में आपने क्या सीखा था, क्लास 9th में आपने सीखा था कि जो चीज़ ज़्यादा बार आए, सबसे मैक्सिमम टाइम्स आए जो डेटा, वही मोड होता है। जैसे कि यहाँ पे 3 एक बार आया है, 5 एक बार आया है, 1 भी 1 बार आया है, लेकिन 2 1 2 3 4 2 जो है 4 बार आया है, तो मोड क्या हो जाता था 2, यानी कि वो एंट्री जो सबसे ज़्यादा बार आ रही है वो क्या हो जाती है, वही मोड हो जाता है, ठीक है। ये आपने क्लास 9th में पढ़ा था। और यहाँ पर देखो जो डेटा है वो हमें ऐसे
क्लास इंटरवल में नहीं दिया, ठीक है ना, हमें डायरेक्ट हम देख के बता सकते हैं कौन सबसे ज़्यादा बार आया है। तो यहाँ पर तो निकालना आसान होता था, लेकिन जब आपको डेटा ऐसे क्लास इंटरवल में गिवन होगा तब मोड निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा L प्लस F1 माइनस एफ नोट डिवाइड बाई 2F1 माइनस एफ नोट माइनस F2 इंटू में H यानी कि हाइट। ठीक है, अब यहाँ पे हर एक टर्म का क्या क्या मतलब है वो मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ, पहले आप इतना उतार लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि जैसे जैसे मैं समझाता जाऊँगा वैसे वैसे मैं इसको मिटाता भी जाऊँगा। तो यहाँ पे सबसे पहली बात करते हैं F1 क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे F1 के आगे लिखा है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, ये मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है। कैसे पहचानेंगे कि कौन सी क्लास मॉडल क्लास है या उसकी फ्रीक्वेंसी है? जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी उसी को हम बोलेंगे F1, और वही फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहाँ पर जरा फ्रीक्वेंसी पे नजर डालो, इस फ्रीक्वेंसी में सबसे मैक्सिमम कौन है? ठीक है ना, आपको सिंपली याद रखना है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ही मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है? सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी जो फ्रीक्वेंसी आपको नजर आ रही है वो है 23। ठीक है ना, यहाँ पर देखो कोई भी वैल्यू फ्रीक्वेंसी की 23 से बड़ी नहीं है, तो मतलब जो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास या फिर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी वो हमको मिल गई 23। तो F1 की वैल्यू, इसको मैं मिटा रहा हूँ अब, ठीक है ना, उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर बैक करके ले लेना। तो ये सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को हम F1 बोलते हैं। ठीक है, तो F1 की वैल्यू आ गई यहाँ पर 23। ठीक, इसके बाद मॉडल क्लास क्या होती है? अभी आया था मॉडल क्लास एक टर्म। मॉडल क्लास होती है क्लास विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आई है इसके सामने वाली क्लास को मॉडल क्लास बोलते हैं। तो मॉडल क्लास जो होगी क्लास विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ये हमारे क्वेश्चन में क्या दी गई है? ठीक है ना, इसके सामने वाली क्लास क्या है? 35 से 45। तो यहाँ पे आप लिख दोगे 35 to 45। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर F नोट आता है या F0 भी बोलते हैं इसको। F नोट क्या होता है? मैंने लिखा है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जस्ट बिफोर मॉडल क्लास, मतलब जो भी मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है इसके जस्ट पहले। ठीक है ना, जैसे कि ये क्या आया? ये आया आपका F1, इसके जस्ट बिफोर, इसके जस्ट पहले देखो क्या है? 21। ठीक है, ये मॉडल क्लास है, इसके जस्ट पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं? F नोट। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि जो F नोट है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 21। ठीक है, तो यहां पर इसको मैंने लिख दिया 21। इसके बाद F2 की बात करते हैं। F2 क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जस्ट आफ्टर मॉडल क्लास। मॉडल क्लास हमारी ये है, ठीक है ना, मैं इसको यहां से देखो, ये है हमारी मॉडल क्लास। इसके बाद कौन सी क्लास है? ये इस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास जस्ट आफ्टर मॉडल क्लास, वो क्या हो जाएगी? F2, मतलब F2 हो गया 14। ठीक है, तो यहां से इसको भी मिटा देते हैं। ठीक है, तो F2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 14। H होता है हाइट, हर जगह से गैप यहाँ पे कितना आ रहा है? 10 10 10 का। ठीक है ना, तो इसका भी गैप कितना होगा? 10 का। 45 माइनस 35, तो हाइट कितनी आ गई? 10 आ गई। ठीक है, एक और चीज रहेगी L। L क्या होता है? L होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। देखो मॉडल क्लास क्या आई थी? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने वाली क्लास। इसकी ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, तो लोअर लिमिट कितनी है? 35। तो L का मतलब हो गया यहाँ पे 35 है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हमें सारी चीजें पता लग गई जो हमें चाहिए। फिर से बोल रहा हूँ, देखो आपको ये पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं बिल्कुल डिटेल में चल रहा हूँ। ठीक है, बाकी क्वेश्चन में जल्दी लिख रहा हूँ। आपको करना क्या है? सबसे पहले देखना है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है। जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है वो हो गई F1, उसके सामने वाली जो क्लास है वो हो गई मॉडल क्लास। ठीक, इसी मॉडल क्लास का जो लोअर लिमिट है वो हो गया L यानी 35। ठीक है, और इस फ्रीक्वेंसी के जस्ट ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो F नॉट हो जाएगी, और इसके बाद वाली F2 हो जाएगी, यानी F0 F1 F2, 0 1 2 ऐसे चलता है। ठीक है, और जो गैप है वो हो जाएगी हाइट यानी H। और ये हमारे पास मोड का फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में पुट करो, कैलकुलेट करो, आंसर आ जाएगा। तो मतलब जो मोड निकालना है वो ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ईजी है, मीन से भी आसान नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ गया हो तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो L का मतलब लोअर लिमिट इसका यानी 35, यहाँ से भी देख लो, प्लस
यहाँ पे क्या F1 सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कितनी थी 23, यहाँ से भी देखो 23, मैं दोनों जगह जानबूझ के दिखा रहा हूँ बार बार ताकि आपके दिमाग में फीड हो जाए। माइनस F0 मतलब इससे जस्ट पहले वाला यानी 21, ठीक है, डिवाइड बाई 2 इंटू F1 अभी हमने देखा था कितना आया था 23, माइनस F0 कितना 21, माइनस F2 कितना 14, इंटू में हाइट यानी h कितना है 10। तो यार यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई। इसके बाद देखो यहाँ हो जाएगा 35 प्लस 23 में से 21 घटाओगे बचेगा 2, डिवाइड बाई 2 इंटू 23 कितना हो जाएगा 46। ये दोनों माइनस के हैं, ठीक है ना, दोनों चीज़ें किसकी हैं, माइनस की हैं, दोनों को ऐड कर लो। ऐड करोगे तो कितना आएगा, ऐड करने पे आ जाएगा 35, इंटू में क्या है 10 है, ठीक है, इंटू में क्या है 10 यहाँ पर। तो अब देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 प्लस 10 इंटू 2 कितना हो गया 20, डिवाइड बाई 46 माइनस 35 कितना हो जाएगा 11। तो 21 को 11 से डिवाइड करो, जो आता है 35 में जोड़ो, आपको मोड मिल जाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पर यार डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है 20 को डिवाइड किससे करना है 11 से, तो 11 बन जा 11, कितना बच गया यहाँ पे 9, पॉइंट लगाया 0, 11 8 जा 88, यहाँ बचेगा 2, पॉइंट लगाया 0 यानी 18 चलता रहेगा, ठीक है ना। फिर 11 बन जा 11, फिर 9, ठीक है, इसी तरह से आगे चलता रहेगा, ठीक है। पॉइंट लगा के 0 लगा लो, फिर 8 बार टेबल चला जाएगा 88 आ जाएगा, ठीक है, इतना ही रहने देते हैं। तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा ये 35 प्लस 20/11 की वैल्यू कितनी आ गई 1.8, ठीक है। इसको राउंड ऑफ कर दें अगर हम तो 1 हटा रहे हो, 1 क्या है 5 से छोटा, जब 5 से छोटी डिजिट यहाँ पे हटा रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कोई फर्क नहीं आएगा 8 ही रहेगा, ठीक है। अगर ये 5 से बड़ा होता जो हटाते तो ये 9 बन जाता। तो इसको जोड़ के कितना हो जाएगा, तो ये मोड आ गया, ठीक है। तो अब मीन कितना आया था 35.375, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ तो हमने निकाल ली। अब क्वेश्चन में बोला गया था कि भाई इन दोनों को इंटरप्रेट करो, ठीक है, क्या मतलब निकलता है इन दोनों से। तो देखो जो मीन होता है ये क्या होता है, मीन होता है एवरेज, मतलब कि ये क्या थे, यहाँ पर ये एजेस थी, ये नंबर ऑफ पेशेंट थे। तो मतलब कि जो भी पेशेंट उस ईयर भर्ती हुए हॉस्पिटल में, उनकी जो एवरेज एज है, एवरेज एज थी 35.375 ईयर, ये उनकी एवरेज ईयर थी जो हम औसत निकाल रहे हैं उनकी। और जो मोड है ये क्या होता है, जो चीज सबसे ज्यादा बार आई है, यानी कि सबसे ज्यादा जो पेशेंट थे वो इस एज के आए थे, ये मतलब है मोड का, ठीक। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें हमसे बोला गया है द फॉलोइंग डेटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम इन आवर्स of 225 electrical components, determine the model लाइफ टाइम्स of the component। मतलब कि यहाँ पे हमें एक टेबल में डेटा गिवन है जो हमें ये बताता है कि 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की कितनी लाइफ थी, और लाइफ जो दी गई वो आवर्स में दी गई है। जैसे कि टेबल में आप पहली एंट्री देखोगे तो लाइफ इन आवर्स के सामने लिखा है 0 to 20, और उसके सामने जो फ्रीक्वेंसी है वो लिखा है 10। मतलब कि ऐसे 10 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट थे जिनकी लाइफ 0 से 20 आवर्स के बीच में थी। इसी तरह से इसके आगे लिखा है 20 to 40, उसके सामने है 35। मतलब कि ऐसे टोटल 35 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट थे जिनकी लाइफ 20 से लेके 40 आवर्स के बीच में थी। हमें यहाँ पर इनका मॉडल लाइफ टाइम निकालना है, मतलब मोड निकालना है, उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अभी मैंने आपको बताया था कि जो मोड होता है ये बराबर होता है L प्लस ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे F1 माइनस में F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 इंटू में हाइट यानी कि h, ठीक है। तो यहाँ से देखो सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है उसको क्या बोल देंगे, उसको बोल देंगे F1, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी आपको कौन सी नज़र आ रही है 61, ठीक है। तो यहाँ पर ये 61 जो है ये सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है। तो F1 की वैल्यू आ गई 61। इसके जस्ट पहले वाली जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी F0 कहलाएगी,
तो एफ नोट की वैल्यू आ गई 52 और इसके जस्ट बाद वाली जो है वो F2 कहलाएगी, यानी F2 की वैल्यू आ गई 38। ठीक है, इसके सामने वाली क्लास मॉडल क्लास कहलाएगी, तो मॉडल क्लास हो गई 60 से लेके 80। इसी मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट है वो L होगी, यानी कि जो L है इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी लोअर लिमिट यानी कि 60। ठीक है, जहाँ पर H होगा हाइट कितने कितने की, हर जगह देखो बराबर बराबर है 20 की, 80 में से 60 घटाओ 20 बचेगा। ठीक है, तो H की वैल्यू हो गई 20। मतलब फॉर्मूले में जो भी चाहिए हमें सब पता है। ठीक है, तो पुट कर देते हैं। L की वैल्यू कितनी आई 60 प्लस F1 की वैल्यू कितनी है 61 माइनस F नोट की वैल्यू कितनी है 52 डिवाइड बाई 2 इंटू F1 यानी 2 इंटू 61। एफ नोट कितना है 52 माइनस में F2 की वैल्यू कितनी है 38 इंटू में हाइट की वैल्यू कितनी है 20। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा 60 प्लस 61 माइनस 52 कितना बच जाएगा 9 डिवाइड बाई 2 इंटू 61 कितना हो जाएगा 122 माइनस में दोनों माइनस के हैं जोड़ लो। ठीक है, दो इधर दे दिया 40 50 90 आ गया। ठीक है, इंटू में कितना है 20, यहाँ कितना हो जाएगा 60 प्लस ऊपर कितना है 9 डिवाइड बाई कितना है 122 माइनस 90 कितना बच जाएगा 32 और इंटू में कितना बचा हुआ है 20। 4 से दोनों कट रहे हैं, 4 8 जा 32 4 5 जा 20, यहाँ कितना आ जाएगा 60 प्लस 9 इंटू 5 45 डिवाइड बाई कितना है, डिवाइड बाई है 8। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको रफ में डिवाइड कर लेंगे। तो डिवाइड कर लेते हैं भाई रफ में। हमारे पास है 45, उसको डिवाइड करना है 8 से। 8 5 जा हो गया 40, बच गया 5 पॉइंट लगाया 0। 8 6 जा हो गया 48, बच गया 2 पॉइंट लगा हुआ है 0। 8 2 जा हो गया 16। ठीक है, बचा यहाँ पे 4 पॉइंट लगाया 0। 8 5 जा 40 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से मैं कह सकता हूँ ये वैल्यू हो गई 60 प्लस 45 डिवाइड बाई 8 की वैल्यू ये रही 5.625। ऐड करोगे तो 60 और 5 65.625, ये मॉडल लाइफ टाइम आ जाएगा। ठीक है, और मॉडल लाइफ टाइम जो थी वो किस में थी, आवर्स में थी, यानी इतने घंटे या फिर इतने आवर्स जो है वो मॉडल लाइफ टाइम है। ठीक है, मॉडल लाइफ टाइम से क्या समझते हो कि जो ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं उनकी लाइफ टाइम इतने के आसपास है। इसको आप एवरेज से कंफ्यूज मत होना, जो एवरेज होता है वो मीन होता है। ठीक है, मॉड का मतलब क्या हो गया, ज़्यादातर जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट थे उनकी लाइफ टाइम इसके आसपास रही होगी। ठीक, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें हमसे बोला गया है द फॉलोइंग डेटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ ए विलेज। मतलब कि जो यहाँ पे टेबल में हमें डेटा गिवन है ये टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर का डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि महीने में कितना कितना खर्चा आता है उसका डेटा है ये, और ये 200 फैमिलीज का डेटा है। इसके बाद हमसे बोला गया है फाइंड दी मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज, ऑल्सो फाइंड दी मीन मंथली एक्सपेंडिचर। मतलब जो ये मंथली एक्सपेंडिचर दिया गया है इसका हमें मोड भी निकालना है और मीन भी निकालना है। तो यहाँ पर देखो जो एक्सपेंडिचर है, ठीक है, वो इंटरवल में दिया था तो इसको मैंने क्लास इंटरवल बोल दिया। इसके सामने इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो यहाँ पर 1000 से 1500 के सामने लिखा है 24। मतलब ऐसी 24 फैमिलीज हैं जिनका खर्चा महीने का 1000 से 1500 के रुपए के बीच में है। इसी तरह से आगे लिखा है 1500 से 2000, फिर आगे 40। मतलब ऐसी 40 फैमिलीज हैं, 40 फैमिलीज हैं जिनका खर्चा इस रेंज में आता है 1500 से 2000 तक। ठीक है, अब पहले हमें क्या करना है, इसका मोड और मीन दोनों निकालना है। अब हमें क्या करना है, इसका मीन और मोड निकालना है। पहले मीन की बात कर लेते हैं, उसके बाद निकालेंगे मोड। पहले मीन देखते हैं। ठीक है, मीन के लिए हम कोई भी तरीका अपनाएंगे, क्लास मार्क यानी XI तो हमें चाहिए होगा, तो पहले XI की बात करते हैं।
एक्स आई के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, हाफ कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे 1500 है, दोनों को जोड़ोगे टोटल आएगा 2500। ठीक है ना, 2500। तो 2500 का आधा कितना होता है, 1250। ठीक है ना, 2500 का हाफ हो जाएगा 1250। इसका डबल करोगे आपको दोबारा से 2500 मिल जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर सबका गैप बराबर बराबर है, यहाँ पर 500 का गैप है। ठीक है ना, इसमें से ये घटाओगे 500 मिलेगा, तो यहाँ पर भी 500 का गैप है, 500 का गैप है। 3000 में से 2500 घटाओ 500 मिलेगा। हर जगह जो गैप है बराबर बराबर है। जब हर जगह गैप बराबर बराबर हो तो हमें एक पैटर्न मिलता है, हमें सारी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती है। हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 1000 था तो यहाँ पे कितना आया 1250। ठीक है ना, मतलब जैसे यहाँ पे शुरुआत में देखो 2 जीरो भूल जाओ, मान लो यहाँ पे 10 है तो 10 से कितना आया 12, उसके बाद लिखा है 50, तो यहाँ पे 15 है। यहाँ 10 से 2 ज़्यादा 12 था तो यहाँ 15 से 2 ज़्यादा 17 आएगा, उसके बाद 50 लिख दो। यही पैटर्न चलेगा चाहे आप जोड़ोगे। ठीक है, इन दोनों को जोड़ लो चाहो तो आप, 2000 और 1500 3500 हो गया, यानी 3500, उसका हाफ हो जाएगा 1750। वही पैटर्न चलेगा, मतलब 10 से 2 ज़्यादा 12, 15 से 2 ज़्यादा 17, तो 20 है यहाँ पे, 20 से 2 ज़्यादा 22, 2250 आ जाएगा। ठीक है, 25 से 2 ज़्यादा 27, तो यानी 27 और 50 लिख दो। 30 से 2 ज़्यादा 32 और 50, फिर 35 से 2 ज़्यादा 37, फिर 50, 40 से 2 ज़्यादा 42 और उसके बाद 50 लिख दो। 45 से 2 ज़्यादा 47 और 50 लिख दो। ये आपको तभी करना है जब यहाँ पर जो गैप्स हैं वो बराबर बराबर हैं, और जहाँ से ये खत्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है, जहाँ से खत्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है, यहाँ पर भी। ठीक है ना, तभी आप ऐसे अंदाजा लाके लिखोगे। अगर इनके गैप मान लो बराबर बराबर नहीं होते तो हमें हर बार इन दोनों को जोड़ना का है, फिर आधा करना है, फिर जोड़ना है, फिर आधा करना है। लेकिन अगर गैप बराबर बराबर है, जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन में भी बताया, तो आपको एक पैटर्न मिलता है, आप उसे फॉलो करो, सारी वैल्यू आपको पता लग जाएंगी। तो ये एक्स आई आ गया। अब कौन सा तरीका लगाएंगे हम, ठीक है, मैं यहाँ पे सीधा यू आई निकाल रहा हूँ। पिछला जो क्वेश्चन था उसमें हमने मीन कैसे निकाला था, फर्स्ट क्वेश्चन में एज्यूम्ड मीन मेथड से। यहाँ पे मैं स्टेप डेविएशन से निकाल रहा हूँ। ठीक है ना, क्योंकि नंबर थोड़ी बड़े बड़े हैं। स्टेप डेविएशन मेथड में क्या करते हैं, यहाँ पे मेथड जो लगाऊंगा मैं वो क्या होगा, स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, इसमें पहले आप ए को एज्यूम करो कितना है। ठीक है, देखो 1 2 3, 3 ऊपर से छोड़ दिए, 1 2 3, 3 नीचे छोड़ दिए, बीच में ये दोनों बच रहे हैं, तो इन दोनों में से किसी को भी ए मान सकते हो। मैंने इसको ए एज्यूम कर लिया, यानी कि ए हो गया 2750। ठीक है, अब यहाँ पे सबकी हाइट बराबर बराबर है, यानी एच कितना है, एच है हमारा 500, क्योंकि इसमें मुझे एच भी चाहिए होगा। ठीक है, देखो जो मीन हम निकालेंगे, ठीक है, इस मेथड से, वो क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच। सिग्मा एफ आई तो हमें पता है, सिग्मा एफ आई को यानी एफ आई को जोड़ के कितना आएगा 200। इसको आप दोबारा मत जोड़ना, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है कि टोटल 200 फैमिलीज का डेटा है, तो यार इनको जोड़ के तो 200 ही आना है, हम दोबारा क्यों जोड़ने में मेहनत करें। ठीक है, तो इसका आ गया 200। अब देखो हमें पहले यू आई निकालना है, फिर एफ आई यू आई। यू आई निकालने के लिए मैंने क्या बताया था आपको पिछली वीडियोस में, कि अगर यू आई निकालना है और गैप अगर बराबर बराबर है तो ए के सामने डायरेक्ट 0 लिख दो, ऊपर 1 2 3 माइनस के, और नीचे 1 2 3 जहाँ तक भी जाता है प्लस के। ठीक है, ये आपको तभी करना है जब गैप बराबर बराबर है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता तो यू आई के लिए आपको क्या करना पड़ता, यू आई का वैसे असलियत में होता है एक्स आई माइनस में ए डिवाइड बाई एच। लेकिन अगर ये गैप बराबर बराबर है तो आप फॉर्मूला ना भी लगाओ अगर यू आई की जगह, तब भी यही वैल्यूज आएंगी। गैप बराबर बराबर नहीं होते तब हमें ये करना पड़ता। ठीक, तो यहाँ पर तो यार गैप बराबर बराबर है, हम क्यों ये फॉर्मूला लगाएं, डायरेक्ट आप वैल्यू लिख दो। ठीक है, तो यू आई हमारे पास आ गया। अब क्या हो जाएगा, एफ आई यू आई वाला कॉलम। ठीक है, एफ आई यू आई का मतलब क्या हो गया, एफ आई और यू आई को मल्टीप्लाई करो, तो एफ आई ये रहा, यू आई ये रहा। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। एफ आई वाला कॉलम 24 इंटू 3 कितना होता है 72, और ये माइनस का होगा क्योंकि इसके पास माइनस है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 40 इंटू 2 कितना होता है 80, यहाँ पे 33 इंटू -1 माइनस का 33, 28 इंटू 0 0 हो गया,
30 इंटू 1 30 हो गया, 22 इंटू 2 44 हो गया, 16 इंटू 3 48 हो गया, 7 इंटू 4 28 हो गया। ठीक है भाई। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो प्लस वाले आप अलग ऐड कर लो इनको, कितना आएगा 8 और 8 16 और 4 20 का 0 कैरी हुआ 2, जो 2 कैरी था वो 3 में जोड़ो, 3 और 2 5 और 4 9 9 और 4 13 और 2 15, यानी प्लस का आया 150। ठीक है, जो ये माइनस वाली वैल्यूज है यहाँ पर, इनको यहाँ से लेके यहाँ तक इनको ऐड करो तो कितना आएगा 2 और 3 5 7 और 8 15 और 3 18, किसका आएगा ये माइनस के। फाइनल क्या आएगा, फाइनल सम अलग अलग निशान है, घटाओगे 5 में से 0 गया 5, 8 में से 5 गया 3 और ये 0 आया, निशान माइनस का, यानी कि जो FIUI है इन सब का समेशन कितना आ रहा है -35। ठीक है, अब आप चाहो तो ये सब मिटा दो, समझाने के लिए था ये जस्ट। ठीक है ना, ये रफ वर्क है सारा, तो इसको मिटा देते हैं। तो FIUI आ गया हमारे पास और सिग्मा FIUI आ गया और हमारे पास सिग्मा FI आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे। ठीक है ना, तो जो मीन है यानी x बार, इसकी वैल्यू क्या है, a है पहले, a की वैल्यू कितनी है 2750, सिग्मा FIUI की वैल्यू -35 डिवाइड बाई सिग्मा FI की वैल्यू 200 इनटू में क्या है h की वैल्यू 500। ठीक है, इसके कटने के बाद क्या बचा यहाँ पर 2750। ठीक है, -5 से मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 25 का 5 कैरी हुआ 2, 5 3 जा 15 और 2 17, डिवाइड बाई कितना है, डिवाइड बाई है 2, तो यहाँ हो जाएगा 2750 माइनस 2 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, यहाँ पर 16 कट गया तो एक बचा, एक के आगे 5 यानी 15, 2 7 जा 14, 1 बचा हुआ है, पॉइंट लगे 0, 2 5 जा 10, तो यहाँ पे आया है 87.5। ठीक है, इसमें से हमें क्या करना है, ये माइनस करना है। ठीक है, तो रफ में कर लेते हैं इसको, यहाँ पर कितना है 2750, यहाँ पे पॉइंट के बाद 0 लगा दो, यहाँ पॉइंट के नीचे जस्ट पॉइंट लिखो, इसके बाद है 5, इससे पहले क्या है 87, माइनस करो 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 बचा होगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 4 में से 8 नहीं जाएगा, 14 में से 8 गया 6, यहाँ बचेगा 6 और ये 2, तो यानी कि जो मीन है वो कितना आया 2662.5। ठीक है, तो यानी मीन आएगा इतने रुपीज़, क्योंकि ये जो खर्चा है ये रुपीज़ में है, तो मीन हो जाएगा 2662.5 रुपीज़। तो यहाँ पे हमें मीन पता लग गया। ठीक है, मीन तो पता लग गया, अब मीन निकालने के बाद क्या करना था, मुझे मोड भी निकालना था। ठीक है, तो अब मोड निकाल लेते हैं, ये आप नोट कर लेना। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, देखो जब हम मोड निकालेंगे तो हमें सिर्फ CI और FI की जरूरत पड़ती है, मतलब ये हमारे काम का नहीं है, तो इसको मिटा देते हैं। ठीक है, आप देखो मोड निकालने के लिए क्या था हमारे पास फॉर्मूला, मोड इज इक्वल टू L प्लस, यहाँ पर क्या आता F1, यहाँ पर क्या F0, डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, यहाँ पे F2 और इनटू में क्या आएगा, इनटू में आएगा H। ठीक है, सारी वैल्यू एक बार नोट कर लेते हैं जो भी यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर देखो मोड निकालने के लिए सबसे पहले सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी देखो, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर सबसे बड़ी जो फ्रीक्वेंसी नज़र आ रही है वो कितनी है 40। ठीक है, यानी कि ये हो गई F1 की वैल्यू, F1 की वैल्यू आ गई 40, इससे जस्ट ऊपर वाली F0 होगी, तो F0 आ गया 24, इससे जस्ट नीचे वाली F2 होगी जो कि आ गया 33। ठीक है, इसके सामने वाली क्लास मॉडल क्लास है, इसकी जो लोअर लिमिट होगी वो हो जाएगी L, यानी L की वैल्यू आ गई कितना है ये 1500, और सबकी हाइट कितनी है, देखो हाइट हर जगह बराबर बराबर है, 500 का गैप आ रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे H की वैल्यू आ जाएगी 500। ठीक है, यहाँ ना लिख के यहाँ लिख लेते हैं, H की वैल्यू आ गई 500। ठीक है, अब क्या करना है आपको, ये वैल्यू पुट कर देनी है फॉर्मूले में, तो पुट करते हैं भाई। ठीक है, मोड इज इक्वल टू L, L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू हमारे पास है 1500, तो यहाँ पे आया ये 1500
प्लस F1 कितना है 40 माइनस F0 कितना है 24 डिवाइड बाई 2 इंटू F1 यानी 2 इंटू में 40 माइनस में F0 कितना 24 माइनस में F2 कितना 33 यानी 33 इंटू में H की वैल्यू कितनी 500 यानी 500। यहाँ पे आ जाओ भाई, अब मोड इज इक्वल टू, यहाँ पर 1500 को ऐसे रहने दो, प्लस 40 में से 24 घटाओगे 16 बचेगा, डिवाइड बाई 42 जा 80 माइनस में, ठीक है, ये दोनों माइनस के हैं, जोड़ लो, 3 और 4 7, 3 और 2 5, और इंटू में क्या चल रहा है 500, ठीक है। तो यहाँ से मोड इज इक्वल टू 1500 ऐसे ही रहेगा, प्लस यहाँ पर 16 को ऐसे रहने देते हैं या मल्टीप्लाई कर लो, 16 इंटू 5 कितना हो जाएगा 80, ठीक है ना, 16 5 जा 80, डबल जीरो है यहाँ पे लगा दिया, ठीक है ना, 16 5 जा 80 और ये डबल जीरो, डिवाइड बाई इसमें से ये घटाओगे कितना बचेगा 23, ठीक है, यानी कि 8000 को 23 से पहले हमें डिवाइड करना पड़ेगा। इसको डिवाइड कर लेंगे, जो आएगा इसमें ऐड कर देंगे। तो डिवाइड कर लेते हैं यहाँ गई रफ में, ठीक है, कैमरे में आ रहा है क्या, हाँ ठीक है, यहाँ रफ में डिवाइड कर रहा हूँ मैं अलग कलर के मार्कर से ताकि आपको दिखाई दे। किससे डिवाइड करना है 23 से, किसको डिवाइड करना है 8000 को, ठीक है भाई। तो 23 तिया 69 यानी कि 3 बार पहाड़ा जाएगा 69 आ जाएगा, और कितना बचेगा यहाँ पर 1 और 1 11, ठीक है, ये जीरो जो है यहाँ पे उतार लो, 23 चौक के 92, 23 पंज 115 यानी 4 बार पहाड़ा जाएगा, कितना हो जाएगा 92, ठीक है। तो 10 में से 2 गया, कितना बचा यहाँ पे 8, और 10 में से 9 1, ठीक है, लास्ट वाला जीरो यहाँ पे उतारोगे, कितनी बार पहाड़ा जाएगा 7 के आसपास, ठीक है, 7 3 21 का 1 हासिल 2, 7 दूनी 14 और 2 16, ठीक, माइनस इसमें से घटाओगे कितना बचेगा यहाँ पर 10 में से 1 गया 9, फिर यहाँ पे बचेगा 7 में 6 गया 1, ठीक है, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ा दिया, कितनी बार टेबल जाएगा 8 बार, यहाँ 24 का 4 हासिल 2 8 2 नहीं 16 और 2 18, 184 आ जाएगा, इसमें से घटाओगे कितना 6, ठीक है, पॉइंट लगा है, जीरो बढ़ा दो, 33 23 2 जा 46 आया, ठीक है, 46 आया, किसी को घटाओगे तो कितना हो जाएगा 10 में से 6 गया 4, और यहाँ से 5 में से 4 गया 1, पॉइंट लगा है, जीरो बढ़ा दो, 6 बार टेबल जाएगा 138 आ जाएगा, ठीक है, इतना काफ़ी है वैसे, ठीक है, इतने डिजिट तक हमने निकाल लिया। अब देखो हमारे पास कितना आया, ये 1500 प्लस कितना आया, ये 347.826, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसके बाद क्या करेंगे, अगर आपको बुक से आंसर मैच करना है बिल्कुल, तो बुक में सिर्फ 2 पॉइंट तक दिया है, तो 2 तक राउंड ऑफ कर लो इसे, ठीक है, मतलब पॉइंट के 2 डिजिट बार तक का आंसर है बुक में, ठीक है, आप ना भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप चाहते हो बुक से आंसर मैच हो जाए बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं बुक से तो आंसर मैच नहीं कर रहा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे राउंड ऑफ कर देंगे इसको, ठीक है, 2 डिजिट तक लेना है, मतलब इसको हटाना है। तो जब भी हम ऐसा डिजिट हटा रहे हैं जो 5 से बड़ा है, तो इसके पहले वाला एक ज़्यादा हो जाता है, मतलब अगर आप 6 हटाओगे तो ये 2 से क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है, इसको ऐड कर लो एकदम, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 7 और 0 7, 4 और 0 4, 3 और 5 8, पॉइंट में कितना 83 रुपीज़, ठीक है। तो जो मोड होगा वो आएगा 1847.83 यानी 83, ठीक है, तो जो मोड है वो आएगा 1847.83 रुपीज़, तो ये मोड हो गया, और मीन इससे पहले हम निकाल चुके हैं। यही 2 चीज़ें इस क्वेश्चन में पूछी गई थी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमसे बोला गया है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशो इन हायर सेकेंडरी स्कूल्स ऑफ इंडिया, फाइंड द मोड ऑफ द मीन ऑफ दिस डेटा, इंटरप्रेट द 2 मेजर्स। मतलब कि जो यहाँ पे हमें डेटा गिवन है ये स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट के रेशो को बताता है जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल में है इंडिया के, और हमें मोड एंड मीन निकालना है। तो यहाँ पर देखो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो हमें किस में दिया गया इंटरवल में, तो मतलब ये CI हो जाएगा, उसके सामने जो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो यहाँ पर
देखो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट था वो क्या हो गया, क्लास इंटरवल यानी CI, और इसके सामने जो नंबर ऑफ स्टेट थे ये फ्रीक्वेंसी हो गया। अब यहाँ पे 15 से 20 के सामने 3 लिखने का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो रेशो है स्टूडेंट और टीचर का वो 15 से 20 यानी 15 से 20 बच्चे हैं हर एक टीचर पे, ऐसे ऐसे 3 स्टेट हैं। 20 से लेके 25 बच्चे हैं पर टीचर, ऐसे ऐसे 8 स्टेट्स हैं। इसी तरह से हमें बाकी डेटा गिवन है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, मीन निकालना है, मोड निकालना है और फिर उन दोनों को इंटरप्रेट करना है। तो पहले मीन की बात करते हैं। मीन के लिए क्या, XI निकालना है, क्लास मार्क, यानी इन दोनों को जोड़ोगे आधा करोगे, 20 और 15 जोड़ोगे 35 आएगा, 35 का हाफ यानी 17.5 आ जाएगा। ठीक है ना, 35 का हाफ कितना होता है, 17.5। अब यहाँ पे देखो गैप क्या सब में बराबर बराबर है, बिल्कुल सब में 5-5 का गैप है। अगर 5-5 का गैप है तो हमें हर एक को कैलकुलेट नहीं करना जैसे हम पिछले क्वेश्चन में करते हुए आए हैं। हम क्या करेंगे, पैटर्न फॉलो करेंगे। यहाँ पर देखो सब में गैप बराबर है तो पैटर्न फॉलो हो जाएगा। 15 था, 15 से 17 हो गया, यानी 15 से 17.5 यानी 2 ज़्यादा, 15 + 2 17। तो पक्की बात है 20 + 2 कितना होता है, 22, और 0.5 लगाते चलो। ठीक है, 25 से 2 ज़्यादा 27.5 लगा दो, 30 से 2 ज़्यादा 32.5 लगा दो, क्योंकि पहले 0.2 ज़्यादा, क्योंकि पहले 2 ज़्यादा है 0.5, इसीलिए हर बार हम 2 ज़्यादा कर देंगे और 0.5 लगा देंगे। 35 से 2 ज़्यादा 37.5, इससे 2 ज़्यादा 42.5। ठीक है, 45 से 2 ज़्यादा 47.5, 50 से 2 ज़्यादा 52.5। फिर से बोल रहा हूँ, ऐसा आपको तभी करना है जब यहाँ पे गैप बराबर हो। ठीक है, XI आ गया। किस तरीके से इसको करना चाहोगे, चाहो तो आप इसको स्टेप डेविएशन से करो या फिर एज्यूम्ड मीन से। तो इसको मैं एज्यूम्ड मीन मेथड से कर रहा हूँ। किससे कर रहा हूँ मैं इसको, एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है ना, पिछला हमने स्टेप डेविएशन से किया था तो इसको एज्यूम्ड मीन से कर दे रहा हूँ मैं। इसमें भी सबसे पहले ए तो मानना ही पड़ता है। ठीक है, ए क्या होगा, XI में जो बीच में आ रहा है, इसके 3 हटा दिए, 3 नीचे से हटा दिए, बीच में 2 लोग आ रहे हैं, किसी को भी आप ए मान लो। तो इसको मैंने ए मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा लेट ए = 32.5। ठीक है, आप चाहते तो नीचे वाले को ही मान सकते थे। अब जो अज्यूम्ड मीन मेथड होता है उसमें मीन बराबर होता है A + सिग्मा FI DI डिवाइड बाई सिग्मा FI। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का सम चाहिए मुझे, तो फ्रीक्वेंसी का सम कितना हो जाएगा, सिग्मा FI = जोड़ो एक बार, 3 और 8 11, 11 में 9 जोड़ोगे 20, 20 + 10 30 + 3 33 और 2 35 यानी 35 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे DI चाहिए और यहाँ पे FI DI चाहिए। DI निकालोगे। ठीक है, DI का फॉर्मूला क्या होता है, देखो DI क्या होता है हमारा XI - A, यानी XI में से A घटाना है। A कितना है, A है हमारा 32.5, सब में से 32.5 घटाओगे। ठीक है, तो इसके सामने तो 0 आएगा। ठीक है ना, सब में से घटाने की बजाय आप सिंपल करो कि भाई अगर गैप बराबर हो तो देखो कितने कितने का गैप है, 5-5 का गैप है। ठीक है ना, तो 5 का टेबल लिख दो, 5-5 का गैप इधर भी देख लो चाहे तो। ठीक है, इसमें 5 जोड़ोगे ये आ जाएगा। ठीक है, इससे 5 कम ये, इससे 5 कम ये, तो 5-5 का गैप है। तो आप सीधा करो यार, इतना आपको तामझाम नहीं करना। अगर गैप बराबर बराबर है तो जितना गैप है उसका टेबल लिखो, 5 10 15। ठीक है, ऊपर माइनस और नीचे प्लस में 5 10 15 20। ठीक, अब हमें क्या करना है, FI DI मतलब FI और DI वाला कॉलम मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ से देखो 3 इंटू में -15। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस आएगा, 15 3 जा 45, 8 इंटू -10 माइनस का 80, 9 इंटू -5 -45, 10 इंटू 0 0, 3 इंटू 5 15, 0 इंटू 10 0, 0 इंटू 15 0, 2 इंटू 20 40। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे, इन सबका समेशन यानी कि सिग्मा FI DI निकाल लेंगे। इसके लिए क्या, प्लस वाले में देखो नीचे प्लस ऊपर माइनस, तो प्लस में क्या आ रहा है 40 + 15 कितना हो गया, ये 55 प्लस का आया है। माइनस में क्या आएगा 45 45 90 90 और 8 9 8 17 यानी 170 माइनस का। ठीक है, फाइनल सम क्या आएगा, 10 में से 5 गया 5, 6 बचा होगा, 6 में से 5 गया 1 और ये 1 माइनस का 115। ठीक है, ये आ गया सिग्मा FI DI।
ठीक है, इन दोनों वैल्यू को वहाँ पे रखो। तो यहाँ पे मीन इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 32.5, सिग्मा एफ आई डी आई कितना है -115 डिवाइड बाई कितना है 35, ठीक है। अब यहाँ पे 5 से तो कट रहा है तो 5 से काट लो पहले, तो यहाँ से 5 से काटेंगे, 5 से बन जा 35, 5 2 जा 10, एक बचा, एक के आगे 5 यानी 5 3 15, तो यानी कि मीन बराबर हो गया 32.5 माइनस ऊपर है 23 नीचे है 7, ठीक है। डिवाइड कर लेते हैं इसको, ठीक है, रफ में आप डिवाइड कर लेना। तो यहाँ पर जो ये 23 है 7 से डिवाइड करना है, 7 3 जा 21, कितना बच गया यहाँ पे 2, पॉइंट लगाया 0, 7 2 जा 14, कितना बचा यहाँ पर 6 बच गया ना, पॉइंट के आगे 0, 7 8 जा 56 यहाँ 4, ठीक है। 2 पॉइंट तक ले लेते हैं, बहुत है इतना। तो यानी कि 23/7, इसको हटा रहा हूँ मैं, 23/7 की वैल्यू पॉइंट में क्या आई 3.28, तो यहाँ पर 3.28 लिख दिया, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। अब मुझे इसमें से ये माइनस करना है, ठीक है ना। तो माइनस कैसे करोगे, रफ में कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास है 32.5, इसमें से माइनस करना है 3.28, यहाँ कुछ नहीं तो 0 लगा दो, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा होगा 4, 4 में से 2 गया 2, ठीक है। यहाँ बचा होगा 12 में से 3 गया 9 और यहाँ 2, तो मतलब कितना आ गया मीन हमारा आ गया 29.22, ठीक है। अब देखो फिर से, अगर इसको राउंड ऑफ करोगे, क्योंकि आपकी किताब में सिर्फ 1 पॉइंट तक दिया गया है, तो इसको हटा देना यार, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि यार आप राउंड ऑफ की बिल्कुल किताब के आंसर जैसा लिखो, जब आप एग्जाम दे रहे होगे तो वहाँ तो नहीं पता होगा ना कि पॉइंट के 1 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, तो आप यहाँ से भी छोड़ सकते हो। फिलहाल अगर आप मैच करना चाहते हो आंसर, तो इस डिजिट को हटाओगे तो इसके पहले जो डिजिट है वो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि ये 5 से छोटा है। जब 5 से छोटा कुछ हटाते हैं तो ये इंक्रीमेंट नहीं होता, इसमें ऐसे ही रहता है, ठीक है। तो ये आ गया 29.2, ये क्या है मीन है, ठीक है ना। मीन का मतलब क्या होता है एवरेज, यानी कि जो एवरेज टीचर है पर स्टूडेंट, अगर एवरेज निकाला जाए तो औसत जो आएगी एवरेज आएगी वो पर स्टूडेंट इतनी आएगी, ठीक है। तो ये तो निकल गया मीन। अब बात करते हैं मोड की, ठीक है। जो मीन आया है हमारा, मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ कहीं, ताकि बाद में दोनों को इंटरप्रेट कर सकें। मीन कितना आया 29.2 टीचर पर स्टूडेंट, ठीक है। अब इन सबको मिटा रहा हूँ मैं, मोड निकालूंगा। मोड के लिए मुझे सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए, CI और FI, मतलब बाकी की चीज़ें काम की नहीं है तो मिटा दो यार। अब देखो जो मोड का फॉर्मूला है वो क्या है, मोड बराबर L प्लस, यहाँ पर क्या आएगा F1 माइनस में क्या आएगा F0 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 और इनटू में हाइट यानी कि H आ जाएगा, ठीक है। तो सारी वैल्यू नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें ढूंढना होता है सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी यानी कि F1 क्या होगा, सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा है 10, ठीक है। तो ये हो गया हमारा F1 यानी कि 10, इसके जस्ट पीछे F0 होता है यानी कि वो हो गया 9 और इसके जस्ट बाद F2 होता है यानी कि वो हो गया 3, ठीक है। यहाँ पर जो ये फ्रीक्वेंसी है हाईएस्ट वाली, इसके सामने वाली क्लास, ये क्लास कहलाएगी मॉडल क्लास, इसकी लोअर लिमिट होगी L यानी कि L की वैल्यू आ गई 30, ठीक है। और हाइट तो हर जगह से सेम ही है, तो 35 में से 30 गया 5 यानी कि H की वैल्यू आ गई 5। ये सारी वैल्यू यहाँ इस फॉर्मूले में रखो, कैलकुलेट करो, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू हमारी 30 प्लस F1 की वैल्यू कितनी है 10 माइनस में F0 की वैल्यू है 9 डिवाइड बाई 2 इंटू में F1 की वैल्यू है 10 माइनस में F0 की वैल्यू है 9 माइनस में F2 की वैल्यू है 3 और इंटू में H की वैल्यू है 5, ठीक है भाई। तो ये कितना हो जाएगा 30 प्लस 10 में से 9 गया 1 बचा डिवाइड बाई 10 इंटू 2 कितना हो गया 20 माइनस 9 माइनस 3 माइनस का 12 और यहाँ पर क्या बचा हुआ है इंटू में 5, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 5 1 जा 5 डिवाइड बाई 20 माइनस 12 कितना 8 बचेगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर जो
5 है उसको 8 से डिवाइड कर लेना है। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है 5, 8 से डिवाइड करना है, पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ जाएगा, 8 6 जा कितना हुआ 48, यहाँ बचेगा 2, पॉइंट लगाए 0, 8 2 जा 16, कितना बचेगा 4, पॉइंट के 2 डिजिट तक बहुत है, वैसे आप चाहो तो एक बार और कर लो यार पॉइंट लगा के, ठीक है। 8 5 जा 40 0, तो मतलब क्या, मतलब यहाँ पर तो हमारे पास 30 है, प्लस में 5/8 की वैल्यू आ रही है 0.625, ठीक है। तो इसको ऐड करोगे हो जाएगा 30.625। अब फिर से आपकी बुक में सिर्फ डिजिट 1 तक दिया गया है, ये 1 डिजिट पॉइंट के बाद 6, इन दोनों को हटा दो, ठीक है ना। 5 से छोटा है तो ऐसे हट जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मतलब राउंड ऑफ वैल्यू आ जाएगी 30.6, ये कहने का मतलब है, ठीक है ना। वैसे तो क्या आ रहा था 0.25 भी, लेकिन जब हमने राउंड ऑफ किया तो कितना आ गया 30.6। और ये क्या चीज़ है, ये मोड है। चलो इतना तो हो गया, मोड निकाल लिया हमने, ठीक है। अब क्वेश्चन में एक बात और बोली गई है कि इन दोनों को हमें इंटरप्रेट करना है, जो मोड आया और जो मीन आया, ठीक है, इनका क्या मतलब है। तो यहाँ पर देखो जो डेटा गिवन था, अगर आप अपनी बुक में देखो, ठीक है, तो डेटा किसका था, नंबर ऑफ स्टूडेंट पर टीचर, ठीक है। तो यहाँ पर 29.2 आने का मतलब है कि जो एवरेज है, क्योंकि मीन जो दिखाता है ये एवरेज को दिखाता है, तो इसका मतलब है कि जो मीन नंबर ऑफ टीचर है यानी एवरेज नंबर ऑफ टीचर है वो 29.2, ये एवरेज नंबर ऑफ टीचर है। और यहाँ मोड क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार आया होता है, ठीक है। तो मतलब जो सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में या फिर स्टेट्स में नंबर ऑफ टीचर है पर स्टूडेंट वो है 30.6, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा स्टेट्स में जो नंबर ऑफ टीचर पर स्टूडेंट है वो इसके आसपास है, और जो एवरेज है वो इसके आसपास है, टोटल की एवरेज। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करते हैं 5 की। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें हमसे बोला गया है द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शोज द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय सम टॉप बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस। मतलब कि जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है ये नंबर ऑफ रन्स दिखाता है हमें जो कुछ टॉप बैट्समैन ने वनडे इंटरनेशनल में बनाए हैं। जैसे कि जो आप टेबल है उसको देखोगे तो सबसे पहले लिखा है रन्स स्कोर्ड, उसके सामने लिखा है नंबर ऑफ बैट्समैन। पहला जो यहाँ पे एंट्री है वो है 3000 से 4000, उसके सामने है 4, मतलब ऐसे 4 बैट्समैन हैं जिन्होंने 3000 से 4000 के बीच में रन बनाए। उसके बाद वाली एंट्री है 4000 से 5000, उसके सामने लिखा है 18, मतलब ऐसे 18 बैट्समैन हैं जिन्होंने 4000 से 5000 रन बनाए हैं। और हमसे बोला गया फाइंड द मोड ऑफ द डेटा, हमें यहाँ पे मोड निकालना है। तो जो यहाँ पे रन स्कोर्ड है वो क्लास इंटरवल में गिवन है, तो यानी CI बोल दिया इसको, और नंबर ऑफ बैट्समैन को फ्रीक्वेंसी, हमें मोड निकालना है, ठीक है। तो फिर से भाई जो मोड है उसका फॉर्मूला हो जाएगा L प्लस यहाँ पर ये F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 और इनटू में हाइट। सारी वैल्यूज देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले F1 की बात करते हैं। F1 सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पे 18, तो F1 की वैल्यू आ गई 18। इसके ऊपर वाली वैल्यू हो गई F0, कितना है ये 4। इसके नीचे वाली वैल्यू हो गई F2, कितना है ये 9, ठीक है। जो ये सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है इसके सामने वाली क्लास होगी मॉडल क्लास। इसकी लोवेस्ट वैल्यू यानी लोवेस्ट लिमिट, लोअर लिमिट क्या हो जाएगी L, वो कितना है 4000, ठीक है। और यहाँ पर देखो हाइट हर जगह 1000 की है, 3000 से 4000, 1000 का गैप आया, यहाँ पर भी 1000 का 1000 का, तो मतलब जो H है वो है 1000 यानी 1000, ठीक है। ये सारी वैल्यू यहाँ पे रखनी है और कैलकुलेट करना है, तो रख देते हैं। मोड इज इक्वल टू L, L की वैल्यू कितनी है 4000 प्लस F1 की वैल्यू कितनी है 18 माइनस F0 की वैल्यू कितनी है 4 डिवाइड बाई 2 इंटू F1 यानी 2 इंटू 18 माइनस में F0 यानी कि 4 और माइनस में, ठीक है 4 माइनस में कितना है F2 की वैल्यू है 9 इंटू में H की वैल्यू है 1000, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये 4000 प्लस 18 में से 4 गया तो कितना बचेगा 14, ठीक है। 18 माइनस में 4 कितना हो जाएगा 14, जो यहाँ पे 14 बचा है इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे 14000 हो जाएगा डिवाइड बाई
ठीक है। ये 18 टू जा कितना हो गया 36, और 9 और 4 कितना हो जाएगा माइनस का 13, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 36, इन दोनों को माइनस वाला ऐड करोगे -13, कितना बचेगा 23। तो नीचे क्या आ जाएगा 23, ठीक है। मतलब हमें क्या करना है 14,000 को 23 से पहले डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ पे रफ में कर लेते हैं। हमारे पास है 14,000 और डिवाइड किससे करना है 23 से। 23 का टेबल कितनी बार जाएगा 6 बार, ठीक है। 23 6 जा कितना 138, ठीक है। माइनस करोगे 10 में से 8 गया 2 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये जीरो उतारोगे, जीरो उतारने के बाद टेबल नहीं जा रहा, जब कुछ उतारने के बाद टेबल नहीं जा रहा तो यहाँ जीरो बढ़ाना पड़ेगा, फिर हम अगला डिजिट भी उतार सकते हैं, ठीक है। 2 डिजिट एक साथ उतारे तो जीरो बढ़ा दिए। फिर ये टेबल कितनी बार जाएगा 8 बार, ठीक है। तो 8 3 जा 24 का 4 कैरी हुआ 2, 8 2 जा 16 और 2 18, ठीक है। इसमें से माइनस कर लो यार इसको, 10 में से कितना बच जाएगा 4 गया 6, यानी 16 आ गया टोटल यहाँ पे, ठीक है। पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ा दो, ठीक। अब कितनी बार टेबल जाएगा इसका 6 बार। 6 से करे तो 6 3 18 का 8 हासिल गया 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 7 बार करते तो ज़्यादा हो जाता, ठीक है। माइनस करेंगे 10 में से 8 गया 2, यहाँ कितना बचेगा 5 में से 3 गया 2, 1 में से 1 गया 0, ठीक है। पॉइंट लगा, जीरो बढ़ा दो। अब ये कितनी बार जाएगा 9 बार। 9 तियाँ 27 का 7 हासिल 2, 9 दूनी 18 और 2 20, ठीक है। इसको घटा के जो भी है भूल जाओ, ठीक है। तो 9 बार चला गया, इतना काफ़ी, आगे हम कैलकुलेट नहीं कर रहे, क्या आएगा। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर कितना है 4000 प्लस, इसको डिवाइड करें कितना आया 608.69। इनको जोड़ोगे तो 4000 और 608 कितना हो गया 4608, पॉइंट में कितना है 69। अगर इसको राउंड ऑफ करो तो 699 हटा रहे हो, ठीक है। एक डिजिट तक राउंड ऑफ करें, ठीक है। राउंड ऑफ करना ज़रूरी नहीं है, ये मैं जस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बुक में जो आंसर है वो 1 डिजिट तक है, तो बहुत सारे बच्चे मैच करते हैं, ठीक है ना। तो इसको अगर आप हटाओगे तो ये 5 से बड़ा डिजिट हटा रहे हो तो इससे जस्ट एक ज़्यादा हो जाएगा, इससे पहले वाला डिजिट। तो ये 6 है तो क्या हो जाएगा 7, ठीक है। तो ये हट गया, तो मोड जो है वो इतना आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें हमसे बोला गया है ए स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू ए स्पॉट ऑन ए रोड फॉर 100 periods each of 3 minutes and summarized it in the table given below. Find the mode of the data. मतलब कि एक स्टूडेंट है जो नंबर ऑफ कार कितनी पास हुई किसी जगह से ये नोट करता है रोड पे, और ये 100 पीरियड का डेटा उसने नोट किया है और हर एक पीरियड 3 मिनट का है, और हमें टेबल में डेटा गिवन है, हमें बताना है मोड कितना होगा। तो जो नंबर ऑफ कार है ये यहाँ पर 0 to 10, 10 to 20 ऐसे दिया गया है। इसके सामने फ्रीक्वेंसी है 7 14, ये नंबर ऑफ पीरियड है, 7 का मतलब 7 पीरियड। तो 0 से 10 यानी कि 0 से लेकर 10 कार तक गई, ऐसे कितने पीरियड थे टोटल 7 पीरियड थे। टोटल डेटा उसने 100 पीरियड तक का नोट किया है, तो 7 पीरियड ऐसे थे 100 में से जहाँ पर नंबर ऑफ कार जो पास हुई 0 से लेकर 10 के बीच में थी। इसके बाद 10 से लेकर 20 जो है उसके आगे लिखा है 14, मतलब 14 पीरियड्स ऐसे थे जहाँ पे 10 से लेके 20 कारें पास हुई। ऐसे ही आगे का डेटा हमें गिवन है और हमें निकालना है इसका मोड, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे फिर से वही मोड वाला फॉर्मूला लगाओ। तो मोड इज इक्वल टू एल प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा F1 माइनस में F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 और इनटू में क्या हो जाएगा हाइट यानी कि h, ठीक है। सारा डेटा यहाँ पे नोट कर लो पहले। तो यहाँ पर देखो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, यहाँ पर सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है 20, यानी कि F1 की वैल्यू आ गई 20 यानी कि 20। इसके ऊपर वाली जस्ट F0 होएगी, वो कितनी आ गई 12। इसके जस्ट बाद वाली F2 होगी, वो कितनी आ गई 11, ठीक है। जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है इसके सामने वाली क्लास मॉडल क्लास हो गई, इसकी लोअर लिमिट L हो जाएगा, L की वैल्यू कितनी आ गई 40, ठीक है। और गैप हर जगह 10 का है तो H की वैल्यू आ गई 10, ठीक है ना। 10 10 का गैप है हर जगह, देख सकते हो आप, ठीक है। अब हमें यहाँ पे बस वैल्यू पुट करनी है, पुट कर देते हैं। L की वैल्यू कितनी है हमारे पास 40 प्लस
F1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20 माइनस F0 की वैल्यू कितनी है 12 डिवाइड बाई 2 इंटू में F1 है, F1 की वैल्यू 20 माइनस में F0 है, F0 की वैल्यू फिर से वही 12 F2 की वैल्यू 11 इंटू में हाइट है जिसकी वैल्यू है 10। ठीक है भाई, तो यहाँ से हो जाएगा 40 प्लस 20 में से 12 घटाओगे 8 आएगा, यानी 8। ठीक है, इस 8 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 8 आएगा, 8 10 जा 80 डिवाइड बाई 2 इंटू 20 कितना हो गया 40। 40 में से इन दोनों को देखो जोड़ो कितना आएगा -12 -11 माइनस का 23। तो इनको जोड़ के कितना आया माइनस का 23 और यहाँ पे 40 आ रहा है, तो 40 में से 23 घटाओगे 17 आएगा, मतलब जो नीचे आंसर आएगा वो होगा 17। तो 17 से हमें क्या करना है, इसको डिवाइड कर लेना है भाई। ठीक है, तो डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाओ 80 डिवाइड बाई कितना है 17। ठीक है, 17 4 जा 68। ठीक है, कितना बच जाएगा, 10 में से 8 गया 2 यानी 12। ठीक है, पॉइंट लगाओगे 0, तो यहाँ से 17 7 जा 119, कितना बच जाएगा 1। तो यहाँ से कितना आ गया 40 प्लस इन दोनों को डिवाइड करने पे लगभग वैल्यू कितनी आ रही है 4.7। भाई एक है, पॉइंट लगे 0 ही बढ़ाओगे तो एक बार टेबल जाएगा, राउंड ऑफ करोगे एक कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 40 प्लस में 4 44 पॉइंट में क्या है 7, तो 44.7 यहाँ पे मोड आ जाएगा। तो इस आंसर, तो यहाँ पर मोड आएगा 44.7। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।